तो हम लोग टैली प्राइम पर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हम लोगों ने बनाई थी और उसमें हम आइटम इनवॉइस चढ़ाना सीख रहे थे। जीएसटी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस कि आप अगर कोई भी गुड्स खरीदते हो तो आप कैसे एक टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो परचेज की सीरीज चल रही थी और हमने उसमें इंटर स्टेट परचेज, इंट्रा स्टेट परचेज के ट्रांजेक्शन भी देखे। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज कुछ और विशेष प्रकार की परचेज हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारा यहाँ पर कुछ और परचेजेस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर हम स्वयं एक रेगुलर टैक्स पेयर है, जीएसटी में हमारे पास रेगुलर स्कीम है और हम किसी दूसरे रेगुलर टैक्स पेयर से परचेज करते हैं, जो कि मैं पहले ऐसी एंट्री कर चुका हूं, तो ऐसी जो परचेज होती है बी टू बी परचेज तो कहलाती ही है, लेकिन सामने वाली पार्टी भी अगर रेगुलर स्कीम में है ना। तो जैसे यहां पर देखिए दे रखा है, परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम अनंत मोबाइल स्टोर न्यू दिल्ली की पार्टी है, मतलब ये इंटर स्टेट परचेज हो गई आपके लिए, क्योंकि आप राजस्थान के और सामने वाला सप्लायर कहाँ का है, न्यू दिल्ली का है। तो दिस इज इंटर स्टेट परचेज आपके लिए। और इसमें टैक्स, क्या टैक्स कौन सा जुड़ेगा, आईजीएसटी जुड़ेगा। कौन सा, दूसरे राज्य से हम खरीदेंगे तो क्या जुड़ेगा, वो पार्टी हमें आईजीएसटी जोड़ के भेजेगी। और ऑलराइट, जीएसटी नंबर भी दे रखा है इस पार्टी का और इसका इनवॉइस नंबर भी दे रखा है। अच्छा, ये इनवॉइस नंबर में आप देख सकते हैं ये प्रीफिक्स कहलाता है, ये सफिक्स कहलाता है, बीच में नंबर दिख रहा है ये। तो इनवॉइस नंबर भी यूनिक हो सकता है। और प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं मोबाइल कवर आ रहा है, टेम्पर्ड ग्लास आ रहा है। ऑलराइट, और एचएसएन कोड आपको कभी नहीं इग्नोर करने, याद रखिएगा। कम से कम 6 डिजिट के एचएसएन कोड आप बी टू बी इनवॉइस में आपको दिखाने ही दिखाने हैं। और सर्विस का बिल है तो 8 डिजिट पूरे पूरे एचएसएन कोड के डालने हैं, याद रखिएगा। गुड्स के केस में 6 डिजिट डालोगे तो चल जाएगा, सर्विस के केस में पूरे पूरे 8 डिजिट डालने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप टैली से जीएसटी का रिटर्न भरते हो सपोज, तो अगर आपने एचएसएन कोड 4 डिजिट के डाल रखे हैं या डाले ही नहीं है तो वो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में चला जाएगा, रिटर्न में वो एरर आ जाएगी। मतलब वो जो फाइल बनाओगे जेसन फाइल, तो फाइल एरर जनरेट करेगी और आपका डेटा आपका जीएसटी पोर्टल पे अपलोड ही नहीं होगा। तो ये मैं आपको किसी क्लास में समझाऊंगा इसको प्रैक्टिकली। फिलहाल में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एचएसएन कोड कम से कम 6 डिजिट डालने, और सर्विस खरीद रहे हैं अगर हम तो 8 डिजिट हमें डालने ही डालना है। एचएसएन मतलब गुड्स के केस में एचएसएन कोड होता है, सर्विस के केस में सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, एसएसी कोड कहते हैं, एसएसी सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो ये 8 डिजिट के होने चाहिए, एचएसएन कोड 6 डिजिट के होने चाहिए। तो ये गुड्स के नाम दिए हुए हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी रेट दे रखी है, अमाउंट और जीएसटी डिटेल, जीएसटी रेट भी डाल रखी है यहाँ पर। टोटल मिलाकर 10,000 का माल खरीद रहे हो। एडिशनल कॉस्ट भी दे रखी है, पैकिंग चार्जेस 200, जिसपे भी 18% जीएसटी लगाना। और सब मिलाकर जो 10-200 का बिल बनेगा उस पर आपका जीएसटी लगेगा। तो ये चलिए बी टू बी परचेज का इनवॉइस से हम लोग इसको किस तरह से करेंगे ये हम टैली में देखने वाले हैं। तो F9 आइटम इनवॉइस में ही आप ये एंट्री करोगे और सबसे पहले बिल नंबर डालना है सामने वाली पार्टी का। तो AMS/50 ऑब्लिक, जैसे यहाँ पर मैं 24-25 ले लेता, यहाँ 23-24 दे रखा है। हम हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 24-25, तो हम 24-25 ले लेते। ठीक है, पार्टी नेम, अब हमें ये पार्टी भी बनानी पड़ेगी। अनंत मोबाइल स्टोर अल्टर सी करके आप सप्लायर का लेजर बना लीजिए अपनी बुक्स में। और ट्राई करिए कि आप कहाँ की पार्टी है वो भी आगे लिख दीजिए, ताकि कभी भी डेटर की लिस्ट में आपको पता चल जाएगी वो पार्टी कहाँ की। सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट में क्रेडिटर बिल बाई बिल यस करिए। न्यू दिल्ली की पार्टी है तो यहाँ पर भी आपको दिल्ली लेना ज़रूरी स्टेट में। और रेगुलर टैक्स पेयर और इसका जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो है वो का वही डालना है, 07BJNPS। तो 07
BJNPS 8795 A1ZS। अब देखिए ये इनवैलिड बता रहा है, मतलब ये ओरिजिनल जीएसटी नंबर नहीं है, ये कोई ना कोई एक फेक जीएसटी नंबर डाला जा रहा है। तो अगर आप फेक डालोगे तो जीएसटी के रिपोर्ट्स में ये एंट्री नजर नहीं आएगी। अब देखिए मैं आपको इसका, मैं जानबूझ करके फेक डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं इस परचेज को चढ़ाता हूँ और मैंने गलत जीएसटी नंबर चढ़ा दिया तो मुझे जीएसटी रिटर्न्स में नजर ही नहीं आएगी वो एंट्री। तो मैं जानबूझ करके आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। तो देखिए मैंने फेक जीएसटी नंबर डाल दिए, इनवैलिड नंबर डाल दिए, फिर भी मैं आगे बढ़ गया। प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान ही रखना है। आगे बढ़िए। परचेज कर रहे हो आप, क्या क्या परचेज कर रहे हो? मोबाइल कवर, तो आपके पास मोबाइल कवर तो ऑलरेडी मौजूद नहीं था, तो ये पहले आप दिल्ली से माल मंगा रहे हो, ऐसा मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मोबाइल का भी आप यहाँ पर काम चालू कर रहे हो। मोबाइल कवर अल्टर सी करिए, बना लीजिए एक प्रोडक्ट मोबाइल कवर, नंबर्स ले लीजिए, यूनिट, HSN कोड स्पेसिफाई कर दीजिए और कोई भी 6 डिजिट का कोड डाल दीजिए यहाँ पर, ऐसे है ना। वैसे गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, फिर भी मैं यहाँ से डाल देता हूँ। और रेट भी स्पेसिफाई कर दीजिए और कितना % डाल दीजिए, टैक्सेबल 18% लेते हुए, गुड्स लेते हुए सेव कर दीजिए। सो क्वांटिटी 80 के हिसाब से। दूसरा आइटम है टेम्पर्ड ग्लास, तो आप ये भी बना लीजिए अल्टर सी, टेम्पर्ड ग्लास, इसको भी नंबर ले लीजिए, इसका भी HSN कोड स्पेसिफाई कर दीजिए, इसका भी GST रेट 18% डाल दीजिए। दोनों प्रोडक्ट 18% वाले हैं। इसकी 100 क्वांटिटी डाल देते हैं 20 रुपीज के हिसाब से। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, कोई तीसरा आइटम तो है नहीं, लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ी जा रही है, देखिए 200 रुपए पैकिंग चार्जेस। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर कई सारे लोग यहीं अल्टर सी करके पैकिंग चार्जेस को बनाने लग जाते हैं, जबकि ये तो आइटम क्रिएशन स्क्रीन है, वो कोई आइटम थोड़ी, वो तो लेजर है, खर्चा है वो। तो आप यहां से एक स्टेप जंप करिए और यहां पर आप अल्टर सी करके पैकिंग चार्जेस का एक लेजर बना लीजिए, जिसका ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रुप क्या डालना है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और जीएसटी एप्लीकेबल रखनी है, कोई और ऑप्शन को छेड़ना ही नहीं है। इसमें एसएससी कोड डालने होते हैं क्योंकि एक सर्विस है, तो आप एसएससी कोड स्पेसिफाई करिए। और अभी मैंने जैसा कि बताया था कि आप कम से कम पूरे 8 डिजिट डालिए, अन्यथा क्या होगा, जीएसटी के रिटर्न में दिक्कत करेगा। एक्सपोर्ट करोगे फाइल जेसन फाइल, तो वो फाइल जेसन एरर आ जाएगा, ठीक है। और जीएसटी रेट भी स्पेसिफाई कर दीजिए और आप टैक्सेबल लेकर 18% डाल दीजिए, ठीक है। अब आप इसको सर्विस लेते हुए सेव कर दीजिए, इस सर्विस, और यहां 200 डाल दीजिए। और अब आपको आईजीएसटी लगाना है, तो आईजीएसटी जो है वो आपके इस पूरे 10,200 पे कैलकुलेट होगा। और मैंने आपको एक शॉर्टकट की भी बताई थी कि जब आप कोई एंट्री करते हो परचेज और सेल में, तो आपका किस चीज पर कितना टैक्स लगा है उसको देखने के लिए टैक्स एनालिसिस एक रिपोर्ट होती है। वो एंट्री में ही आप अल्टर ए करके आप अपना टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं, किस पे कितना कितना लगा। और अगर अल्टर F1 करते हो तो डिटेल में दिख जाता है। शॉर्टकट की वापस बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टैली के यूज में। टैली ही नहीं, ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट कीज बड़ा रोल प्ले करती है। आप देख सकते हैं सारे चाहे वो पैकिंग चार्जेस हो, चाहे वो मोबाइल कवर हो, चाहे वो टेम्पर्ड ग्लास हो, सब में 18% आईजीएसटी लगा हुआ है और सबका इंडिविजुअल कैलकुलेट होकर आ रहा है आईजीएसटी यहाँ पर। और ये सब मिला के 1836 होता है जो मुझे बाहर नजर आ रहा है। और इधर में अगर मैंने स्क्रीनशॉट दे भी रखा है पहले वाली एंट्री का, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1836, टोटल 12,036 रुपए का ये बिल बन जाएगा आपका। तो ये 12,036, लेकिन ये एंट्री भले ही देखिए आईजीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, एंट्री आपने भले ही कर दी, ये बिल नंबर है, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या गड़बड़ होगी।
बाहर निकलते हैं। मुझे बताओ परचेज की एंट्री कौन कौन से जीएसटी रिटर्न पे रिफ्लेक्ट करती है? डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, कौन कौन से रिटर्न में नजर आएगी? जीएसटीआर, जीएसटीआर 1 में नहीं आती है, 3B में आती है। 1 में तो सेल आती है। 3B में जाओगे, 3B में कहाँ नजर आएगी? इनपुट टैक्स क्रेडिट में नजर आती है। इसमें जाओगे, इसमें ये ऑल इनपुट टैक्स क्रेडिट में नजर आएगी। लेकिन आप देखिए वो एंट्री है ही नहीं यहाँ पे। इससे पहले मैंने 3 एंट्री की तो 3 ही नजर आ रही। आपने 9 की होगी तो 9 ही नजर आएगी। आपको कुछ काम भी दिया था। अभी वाली एंट्री नहीं नजर आ रही है, एरर में है वो एंट्री। देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में दिख रहा है 1 नंबर। एंटर करोगे तो वो बता देगा क्या गड़बड़ है। वो बता रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल में इनवैलिड है। एक और एरर बता रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर भी इनकरेक्ट है। चलो इस एरर को तो मैं सुधार सकता हूँ, सप्लायर इनवॉइस नंबर को। ये तो इनकरेक्ट नहीं है, ये मान लो मैंने माना कि ये सही है, ठीक है। लेकिन ये एरर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये अरिहंत मोबाइल स्टोर का आपने जो डाल रखा है, ये क्या है? ये वो एरर बता रहा है, गड़बड़ बता रहा है। अब आप गड़बड़ रहते हुए भी इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये आपके रिटर्न में अनसर्टेन ट्रांजैक्शन से निकलकर यहां पर शामिल हो जाएगा। अब आप अगर देखोगे तो यहां नजर आएगी एंट्री। तो याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही आपकी गलतियों को अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में ले जाके छोड़ देगा। वहां से आप उसको सुधारेंगे। अभी देखिए आपने ये तो अभी जो मैंने एक्सेप्ट किया, ये तो एक मैंने ऐसे ही कर दिया कि मुझे दिखाना है। बाकी जब आप रियल में अकाउंटिंग करोगे तो आप ऐसे ही एक्सेप्ट थोड़ी करोगे। आप जीएसटी नंबर चेक करोगे, आपको जीएसटी नंबर चेक करते पता पड़ेगा कि आपने कहीं कुछ गलत डाल दिया। आप उसको पहले पार्टी के लेजर में जाके क्या करोगे? सुधारोगे, फिर एक्सेप्ट कराओगे ताकि एंट्री भी शामिल हो जाए और आपने सुधार भी दिया। तो ये आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, ये जो रिटर्न्स बन रहे हैं ये आपको एरर बता देते हैं अनसर्टेन ट्रांजैक्शन। एरर को सुधारना आपका काम है। और यहां से आप अगर जैसे कोई भी रिटर्न होता है, जैसे 3B भी है, मुझे भरना हो तो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं। यहां से एक्सपोर्ट करके जीएसटी रिटर्न में जाऊं और ये पूरा यहां पर ये एक्सपोर्ट करके बटन आता है, इस पर क्लिक करता हूं मैं। और यहां से फाइल फॉर्मेट में, जैसे ये जेसन फॉर्मेट होता है, यहां से एक फाइल बन जाती है इस पर। हालांकि ये डेमो वर्जन में काम नहीं करेगा, ठीक है। आपका ये फाइल एक्सपोर्ट नहीं होगा डेमो वर्जन में। बाकी आप यहां से जेसन लेकर एक्सपोर्ट कर सकते, तो आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। अभी हमारे केस में देखिए क्या बता रहा है, यू नीड अ वैलिड लाइसेंस। मतलब आपकी फाइल तभी बनेगी जब आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर होगा। समझ रहे? तो ये काम आप कर सकते हैं टैली से, लेकिन उसके लिए आपका कभी भी इंश्योर कर लीजिए कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शन 0 ही हो, मतलब हो ही नहीं उसमें कुछ भी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक B2B रेगुलर टू रेगुलर परचेज की। अब हम देखिए एक और एंट्री करने जा रहे हैं जिसमें हम खरीदेंगे किससे? कंपोजिशन व्यापारी से। कंपोजिशन व्यापारी यानी छोटा व्यापारी। कंपोजिशन स्कीम के अपने कुछ रूल होते हैं। अगर वो कंपोजिशन व्यापारी है तो वो आपसे टैक्स ले नहीं सकता। तो अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हो और आपने किससे खरीदा? कंपोजिशन टैक्स पेयर से खरीदा, तो वो आपसे बिल में टैक्स नहीं जोड़ सकता, जीएसटी नहीं लेगा। और आप अगर उसने आपसे बिल में टैक्स नहीं जोड़ा तो आप ये भी मान के चलिए कि आपको उसकी इनपुट भी नहीं मिलने वाली। और आपके जीएसटीआर 3B में, जीएसटीआर 2A में, 2B में वो एंट्री अलग ही जगह नजर आएगी। ये अभी मैं बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं। परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम माधव इलेक्ट्रॉनिक्स कोटा। कोटा की पार्टी मतलब राजस्थान की पार्टी। हालांकि कंपोजिशन स्कीम में है, फिर भी है तो वो एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर और उसका अपना भी एक जीएसटी नंबर होगा। लेकिन उसकी स्कीम रेगुलर नहीं होगी, कौन सी होगी? कंपोजिशन। और ये उसका बिल नंबर दे रखा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये एंट्री कैसे करेंगे। वाउचर में गया, परचेज में हूं और सबसे पहले बिल नंबर डाल दूं 313। पार्टी बना लेता हूं। कौन है पार्टी?
माधव इलेक्ट्रॉनिक्स कोटा, अल्ट्रा सी, सन्ड्री क्रेडिटर। रूल तो नहीं बदलेंगे, रूल तो वही रहने वाले हैं, जिससे हम खरीदते हैं वो कौन होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है ना। स्टेट राजस्थान रखना है। यहां इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, आपने ऊपर जो बिल बनाया उसमें रेगुलर स्कीम लिया था, अब ये पार्टी कौन सी स्कीम है, आप यहां से कंपोजिशन लेकर इसका जीएसटी नंबर यहां डाल देंगे, जैसे 08 AB APS 1234 A12A। अब ये भी क्या बता रहा है, इनवैलिड, मतलब ये भी एक गलत जीएसटी नंबर है, फिर भी मैंने सेव कर देना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, परचेज कर रहे हैं, और क्या परचेज कर रहे हैं, आप वाटर कूलर परचेज कर रहे हो, उससे 5 क्वांटिटी सब 4450 के हिसाब से डिस्काउंट दे रहा है सामने वाला आपको, ट्रेड डिस्काउंट। इसके लिए आपको F11 में जाके यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को यस करना पड़ेगा, तो बिल में आपको डिस्काउंट कॉलम नजर आएगा, अमाउंट और जीएसटी रेट भी दे रखी है। देखिए ये गुमराह करने के लिए दे रखी है, गुमराह करने का मतलब ये हुआ है कि आइटम को क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, आप खरीद रहे हो तो क्रिएट करोगे तो उसकी जीएसटी रेट ये डालनी है, हालांकि ये पार्टी आपसे जीएसटी नहीं लेगी, समझ रहे हैं। प्रोडक्ट बनाते वक्त तो सब डिटेल बतानी पड़ेगी ना, जीएसटी रेट भी बताना पड़ेगा, उसका HSN कोड भी डालना पड़ेगा आप। ऑलराइट, चलिए करते हैं। तो सबसे पहला है वाटर कूलर। देखिए वाटर कूलर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप क्रिएट करेंगे, नंबर्स स्पेसिफाई करिए, मान लो ये आपने 6 डिजिट का एक HSN डाल दिया, स्पेसिफाई रेट करके यहाँ टैक्सेबल लेकर 18% कर दीजिए, गुड्स लेकर सेव कर दीजिए। कितना वाटर कूलर खरीद रहे हो, 5, कितना रेट में खरीद रहे हो, 4450। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, डिस्काउंट आपको मिल रहा है यहाँ पर 5%, और डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पर लाना हो तो F11 करिए, उसमें एक ऑप्शन होता है, देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन यहाँ से, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसे क्या करना है, यस करना है, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए ये ब्लू कलर में, उसको यस करके कंट्रोल A करोगे तो यहाँ डिस्काउंट कॉलम भी आ जाएगा। अब आप यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज में डिस्काउंट डाल सकते हो, जैसे 5% तो कट जाएगा, देखिए कट के वैल्यू आ। दूसरा आइटम क्या है, कॉफी मशीन, इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा, कॉफी मशीन, नंबर्स यहां पर भी स्पेसिफाई डिटेल हियर करके आप एक HSN डाल दें और आप जीएसटी की रेट डाल दें, ठीक है, और इसको भी सेव कर दो। कितनी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, क्या रेट, 6800 रेट, और 10% रेट डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, तो ये 10% कटा कर कॉफी मशीन। टोटल बिल बन गया आपका, देखिए 3700 कितना, 33,377.50 का। अब गलती से भी यहाँ नीचे टैक्स मत जोड़ना, क्योंकि आप किससे खरीद रहे हो, और कंपोजिशन स्कीम वाला हमसे कभी टैक्स नहीं ले सकता, तो उसने टैक्स जब लिया नहीं तो हम बिल में क्यों दिखाएंगे, मतलब इस बिल को चढ़ाते वक्त हम क्यों डालेंगे। तो ये बिल ही टोटल मिलाकर 33,377 का ही बना होगा, और ऐसा बिल जिसमें टैक्स नहीं जुड़ा हुआ होता है उस बिल को हम बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं, क्या कहते हैं, और जिस बिल में टैक्स जुड़ा हुआ होता है उसे हम टैक्स इनवॉइस कहते हैं, तो ये बिल ऑफ सप्लाई है। दोनों में फर्क सिर्फ टैक्स का है। यही माल अगर आपने किसी रेगुलर टैक्स पेड से खरीदा होता तो ये टैक्स इनवॉइस बनता, और वो बंदा क्या जोड़ता, CGST HGST जोड़ता, है ना। अच्छा ये एंट्री आपकी जीएसटी के रिटर्न्स में कहां नजर आएगी, चलिए मैं बताता हूं। बाहर निकलते हैं, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, GSTR 3B में जाके देखोगे। अब आपकी ये एंट्री देखिए,
पहली बात तो नजर नहीं आएगी क्योंकि जीएसटी नंबर गलत था। तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में जाके हम क्या करेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जाके मतलब उसका नंबर में जाके एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप देखिए वो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन हट गई और वो अलग ही नजर आ रही है, वहां नजर नहीं आएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले लिस्ट में नजर नहीं आएगी क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट इस पे मिलनी भी नहीं है क्योंकि इस पे कोई टैक्स आपसे लिया गया ही नहीं है। तो ये अलग से ही नजर आएगी, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई में नजर आएगी 33,377 रुपए की। समझ रहे, कंपोजिशन से खरीदा है आपने तो इसमें नजर आएगी। जीएसटी 3B में आपको टेबल नंबर 5 में नजर आएगी है। 2B में जाके देखोगे तो एंट्री आपको 2B में नहीं नजर आएगी। आपको मैं ये भी बता दूं क्योंकि 2B से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी 2B में सिर्फ वो एंट्री नजर आती है जो हम रजिस्टर्ड पार्टियों से खरीदते हैं और जिस पर हमें इनपुट लेनी होती है। ठीक है, तो 2A और 2B में ये नजर नहीं आएगी और एनुअल कंप्यूटेशन में ये नजर, एनुअल कंप्यूटेशन में समरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई में नजर आ जाएगी। कितना अमाउंट की एंट्री थी, 33,000 की एंट्री थी ना, पर यहां जैसे ये HSN वाइज नजर आ रहा है। चेंज व्यू करते हैं, ये तो HSN डिटेल है अप्रैल की और इनपुट टैक्स क्रेडिट, सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली एंट्री ही नजर आएगी, मतलब यहां पे भी नजर नहीं आएगी। तो 3B में नजर आएगी इनवर्ट सप्लाईज, नील रेटेड, नॉन जीएसटी में। तो ये कंपोजिशन व्यापारी से आपने जो माल खरीदा उसकी एंट्री थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप अनरजिस्टर्ड बिजनेस से भी कोई चीज खरीदते हो तो ऐसी एंट्री भी ऑलमोस्ट वैसी ही होगी जैसी अभी अपन ने कंपोजिशन से की थी, क्योंकि अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है वो भी आपसे टैक्स नहीं लेगा और वो भी आपको बिल ऑफ सप्लाई बना के देगा। तो आप देख सकते हैं, परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम ममता इंटरप्राइजेस नादवारा की पार्टी अनरजिस्टर्ड, उसने जो बिल भेजा वो बिल नंबर भी दे रखा है, उसने आपको क्या क्या बेचा वो भी दे रखा है, यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट जोड़ी है उसने, क्या क्या जोड़ी वो भी दे रखा है। चलिए अपन इसको भी करते हैं एंट्री को। अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर हम कोई सप्लाई लेते हैं तो भी एंट्री वैसी होगी जैसी अभी मैंने कंपोजिशन वाली एंट्री की। वाउचर में जाएंगे, सबसे पहले बिल नंबर ME/013, तो ME/013 पार्टी ममता इंटरप्राइजेस नाथद्वारा, अल्टर सी बना लीजिए, ममता इंटरप्राइजेस नाथद्वारा, सन्डी क्रेडिटर, राजस्थान की पार्टी है, रेगुलर या कंपोजिशन नहीं लेकर क्या लेना है, अनरजिस्टर्ड लेना है। जीएसटी नंबर नहीं होता अनरजिस्टर्ड पार्टियों के केस में, तो आपको सेव कर देना बस। आगे बढ़िए, अब परचेज कर रहे हो, टेबल फैन परचेज कर रहे हो, बनाना पड़ेगा ये भी, अल्टर सी टेबल फैन नंबर्स। अभी आप अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे हो लेकिन प्रोडक्ट तो टैक्सेबल है, तो प्रोडक्ट का अपना एक HSN कोड होगा तो वो आप डाल दीजिए ऐसे, प्रोडक्ट की अपनी जीएसटी रेट होगी वो भी डाल दीजिए कि प्रोडक्ट 18% जीएसटी में, आप देख सकते हैं, तो 18% डाल दीजिए। अब भाई वो पार्टी आपसे टैक्स नहीं ले सकती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि टेबल फैन पे टैक्स नहीं है, टेबल फैन पे तो टैक्स है, टेबल फैन तो अपना अपना जीएसटी रेट होगा, अपना HSN होगा, तो आपको सब डालना ही है। ठीक है, 5 क्वांटिटी ले रहे हो 1500 के हिसाब से और आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा 5%। दूसरा जो प्रोडक्ट है सीलिंग फैन, अल्टर सी, इसमें भी आप स्पेसिफाई कर दीजिए, रेट स्पेसिफाई कर दीजिए, सेव कर दीजिए।
5 क्वांटिटी सीलिंग फैन की 2300 रुपये वाले फैन है और 10% डिस्काउंट पर आप खरीद रहे हो। 17,475 का टोटल हो रहा है। सामने वाली पार्टी ने आपसे पैकिंग चार्जेस भी लिया है और डिलीवरी के भी चार्जेस लिए हैं, ये एडिशनल कॉस्ट कहते हैं। इसको भी आप यहाँ पर ऐड करोगे। पैकिंग चार्जेस का लेजर ऑलरेडी बना चुके हो आप, वही लेजर में जाके आपको 200 डाल देना है। और डिलीवरी चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कह सकते हो या फ्रेट कह सकते हो, ये आप भली बना लीजिए अल्टर सी। हमारे लिए एक तरह से इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ये फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पर आप इसका एसएससी कोड डाल दीजिए कुछ भी 8 डिजिट का, और इसकी रेट भी डाल दीजिए 18%। सर्विस है तो आप सर्विस लेते हुए इसको सेव कर दीजिए और इसका अमाउंट डाल दीजिए 100 रुपये। अब आपने ये एक्स्ट्रा कॉस्ट सामने वाली पार्टी ने आपसे ली जरूर है, लेकिन वो टैक्स नहीं जोड़ सकती आपसे। क्यों? क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये टोटल बिल बन जाएगा 17,775 रुपये का, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसमें आपकी एडिशनल कॉस्ट भी जोड़ी जा रही है, और इसको भी बिल ऑफ सप्लाई कहेंगे क्योंकि सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भले ही एक रेगुलर टैक्स पेयर है। ये एंट्री भी अगर आप देखोगे तो आपको जीएसटीआर 3V में यहीं नजर आएगी आपको, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में ये, क्योंकि इस पे भी टैक्स नहीं गया तो ये उस लिस्ट में नहीं शामिल होगी, अलग लिस्ट में शामिल हो। खरीदा तो है ना आपने, तो परचेज में तो दिखेगी, लेकिन चूंकि इनपुट नहीं बन रहा है इसलिए वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में नहीं नजर आएगी, अलग से नजर आएगी टेबल नंबर 5 में। सो इस तरह से हमने ये 3 अलग अलग तरीके की ट्रांजेक्शन यहाँ पर देखी, परचेज फ्रॉम रेगुलर टैक्स पेयर, परचेज फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर और परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। और तीनों ही केसेस में आप देख सकते हैं, पहले केस में सामने वाली पार्टी आपसे टैक्स जोड़ रही थी, बाकी 2 केसेस में वो आपसे टैक्स नहीं ले सकते। हमें टैक्स तभी देना है जब हम किससे खरीदें, रेगुलर स्कीम वाले से खरीदें, वही हमसे टैक्स ले सकता है, बाकी लोग नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन आप लोगों को करने हैं, अगली क्लास में हम आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।